हाय फ्रेंड्स, आइए हम जानते हैं आज इंटरनेट डाटा स्पीड 3G के बारे में। जैसा कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है कि कितना एमबीपीएस मिलता है। 4.2 एमबीपीएस कोई बोलता है, 14.4 कोई बोलता है, 7.2, थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो हम अकॉर्डिंग टू रेडियो कंडीशन जो भी सिचुएशन है उसके हिसाब से कि क्या हमको इंटरनेट स्पीड मिलेगा, क्या होना चाहिए, उसके बारे में हम थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं। तो हम डाटा स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना थ्रूपुट हमको मिलना चाहिए डाउनलिंक में। तो उसके लिए हम कुछ टर्म थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या क्या इसके बारे में जानना चाहिए। तो पहला चीज़ होता है चिप रेट। जैसा कि हम WCDMA के बारे में जानेंगे तो पहला वर्ड आता है कि WCDMA वर्क करता है चिप रेट 3.84 मेगा चिप पर सेकेंड। ये एक तरह से बोला जाएगा तो ये एक प्लेटफार्म है जिस पे हम डाटा अरेंज करके सेंड करते हैं। तो वो उस प्लेटफॉर्म की स्पीड है 3.84 मेगा चिप पर सेकेंड। अब इसमें नॉर्मली जो फ्रेम होता है वो 10 मिली सेकेंड का होता है। एक फ्रेम में बहुत सारे स्लॉट होते हैं, 15 स्लॉट होते हैं। तो उस टाइम स्लॉट में फिर डाटा अरेंज करके फिर सेंड किया जाता है। तो उस फ्रेम का ड्यूरेशन जो है 10 मिली सेकेंड होता है। TTI, ट्रांसमिशन टाइम इंटरवल, ये होता है कि हमको डेटा कितनी कितनी देर पे सेंड करना है, बार बार से जो भी फ्रेम हम सेंड कर रहे हैं। तो एक तो हो गया कि हम 10 मिली सेकेंड पे इंटरवल पे कंटिन्यूस वो सेंड होता रहेगा। दूसरा है 2 मिली सेकेंड। इसमें TTI की वैल्यू 2 यूज होती है। नॉर्मल CS रैप के लिए TTI आपकी 10 मिली सेकेंड ही यूज होगी। लेकिन अगर हम HSDPA की बात करेंगे, जो हाई स्पीड डेटा की बात कर रहे हैं, तो उस केस में TTI की वैल्यू हम मैनुअली 2 मिली सेकेंड कॉन्फ़िगर करके रखते हैं। ये टर्म आता है SF, स्प्रेडिंग फैक्टर। इसको बात करें तो चिप रेट डिवाइड बाई सिंबल रेट। हम जो प्लेटफॉर्म है उस पर सिंबल को, कितना सिंबल को अरेंज करके भेज रहे हैं, हाउ मच सिंबल, तो वो कहलाता है, जो टेक्नोलॉजी है वो स्प्रेडिंग फैक्टर। तो उसको हम कई तरीके से रख सकते हैं। नॉर्मली WCDM में SF4 से लेके 512 तक यूज होता है। लेकिन हम जनरली बात करेंगे तो अगर हम CS रैप के लिए बात कर रहे हैं तो SF128 यूज करते हैं। और HSDPA में बात करेंगे तो SF16 यूज करते हैं। फार्मूला ये है, ये ध्यान ध्यान में रखना है, चिप रेट डिवाइड बाई सिंबल रेट। अब आता है HSDPA, हाई स्पीड डाउनलिंक पैकेट एक्सेस। QPS के मॉड्यूलेशन है कि हम एक सिंबल पे कितना डाटा को अरेंज कर सकते हैं। तो QPS की अगर मॉड्यूलेशन यूज कर रहे हैं तो 2 बिट पर सिंबल भेज सकते हैं डेटा। 16 QAM यूज कर रहे हैं तो 4 बिट पर सिंबल भेज सकते हैं। इसी तरह 64 QAM अगर कर रहे हैं तो 6 बिट पर सिंबल भेज सकते हैं। तो हम ये मॉड्यूलेशन कौन सा यूज कर रहे हैं, लेकिन हम स्टार्टिंग फेज में बात करेंगे तो ज़्यादातर हम लोग QPS के और 16 QAM ही यूज कर रहे थे, जो मॉड्यूलेशन यूज कर रहे थे। अब जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि CS रैप के लिए SF128 यूज कर रहे हैं और HSDPA के लिए SF16, स्प्रेडिंग फैक्टर 16 यूज कर रहे हैं। अब जैसा कि हम बताया कि अगर WCD की बात करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्टली बात आती है कि चिप रेट 3.84 मेगा चिप पर सेकंड है। तो 3.84 मेगा चिप मतलब क्या हुआ, 3.84 मल्टीप्लाइड बाई 10⁶, इतना चिप पर सेकंड आ गया। लगभग 38,40,000 चिप पर सेकंड। एक सेकंड में इतने चिप मेरे ट्रांसमिट हो रहे हैं। तो मेरा जो फ्रेम का ड्यूरेशन है वो मिली सेकंड में है, तो इसको हम मिली सेकंड में कन्वर्ट कर लिए। तो मेरा 1 मिली सेकंड में 3840 चिप जा रहा है। अब हम HSDPA के केस में TTI मेरा 2 मिली सेकंड का है, मतलब 2 मिली सेकंड का ही फ्रेम हम ट्रांसमिट कर रहे हैं कंटिन्यूस। तो मतलब क्या हुआ कि टोटल 384 × 2 चिप जो है 7680 चिप्स पर 2 मिली सेकंड में आपका ट्रांसफ़र हो रहा है। अब हम SF16 यूज कर रहे थे, SF16 यूज कर रहे हैं तो मतलब
स्प्रेडिंग फैक्टर का जैसा मैंने कि फार्मूला बताया था कि स्प्रेडिंग फैक्टर चिप रेट डिवाइड बाय सिंबल रेट, तो अभी हमको कैलकुलेट करना है सिंबल रेट। तो सिंबल रेट क्या होगा, तो सिंबल रेट चिप रेट डिवाइड बाय स्प्रेडिंग फैक्टर, तो अब स्प्रेडिंग फैक्टर क्या यूज कर रहा है 16, तो 480 सिंबल पर 2 मिलीसेकंड में जा रहा है। तो 2 मिलीसेकंड में 480 सिंबल मेरा ट्रांसमिट हो रहा है। तो 1 सेकंड में कितना सिंबल मेरा ट्रांसमिट होगा, मिली सेकंड से सेकंड में कन्वर्ट किए, 1000 को मल्टीप्लाई किए और 2 मिली सेकंड में था इसलिए 2 से डिवाइड किए, तो मेरा 2,40,000 सिंबल पर सेकंड ट्रांसमिट हो रहा है। तो हम स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड हम पर सेकंड की बात करते हैं। तो अब सिंबल ये मेरा ट्रांसमिट हो रहा है, बिट ट्रांसमिट नहीं हो रहा है। तो अब मॉड्यूलेशन की बात करते हैं, अगर हम क्यूपीएस के मॉड्यूलेशन यूज कर रहे हैं, तो क्यूपीएस के में जैसा कि हम बताए हैं कि क्यूपीएस के मॉड्यूलेशन में हम एक सिंबल पे 2 बिट ट्रांस अरेंज कर सकते हैं। तो मेरी इंटरनेट स्पीड क्या हो गई, 2,40,000 इंटू 2 बिट पर सेकेंड, मतलब मेरा 4,80,000 बिट पर सेकेंड ट्रांसमिट हो रहा है। ये मेरी डाउनलिंक स्पीड हो गई। इसको केबीएस में कन्वर्ट करेंगे तो 480 केबीपीएस। अब ये एक एच एस डी पी ए कोड के थ्रू 480 केबीपीएस ट्रांसमिट हो रहा है, लेकिन एच एस डी पी ए कोड हम मैक्सिमम ज़्यादातर 15 कोड्स डिफाइन करके रखते हैं एक सेल में, एक सेक्टर की बात कर रहे हैं। तो मेरा मैक्सिमम एच एस डी पी ए कोड कितना है 15। तो अगर आपका मोबाइल को 15 कोड्स कंप्लीट अलॉट हो जाते हैं तो आपको मैक्सिमम थ्रूपुट, हम यहाँ मैक्सिमम थ्रूपुट की बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम थ्रूपुट आपको कितना मिलेगा, मैक्सिमम डाटा स्पीड 480 इंटू 15 मतलब 7,200 kbps, मतलब 7.2 mbps मैक्सिमम स्पीड मिलेगा अगर आप QPS के मॉड्यूलेशन यूज कर रहे हैं तो। लेकिन अगर रेडियो कंडीशन अच्छी है तो हम 16 QAM हमको अलॉट होगा मॉड्यूलेशन। तो 16 QAM में क्या हो रहा है कि एक सिंबल 4 बिट के इक्विवेलेंट है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, चूँकि मेरा 2,40,000 सिंबल पर सेकंड ट्रांसमिट हो रहा था, तो 16 को हम यूज कर रहे हैं तो एक सिंबल 4 बिट के इक्विवेलेंट है। तो मेरा यहाँ पे हो गया 960 kbps, 960 किलोबिट पर सेकेंड मेरा ट्रांस स्पीड हमको मिल रही है। यहाँ पे भी वही हम काउंट करते हैं कि मैक्सिमम एच एस डी पी ए कोड 15 है। तो अभी मेरी डाउनलिंक स्पीड हो जाएगी कितनी, 960 इंटू 15, 14,400 kbps, 14.4 mbps। तो हमें जो एक्चुअल स्पीड थ्योरेटिकल जो बोलेंगे मैक्सिमम स्पीड मिलेगी वो 14.4 mbps मिलेगी। अभी हम 16 को हम यूज कर रहे हैं। फर्दर टेक्नोलॉजी और जैसे इम्प्रूवमेंट हुआ, अगर 64 को हम यूज करेंगे तो उसमें 6 बिट हो जाएगा तो स्पीड मेरी और बढ़ जाएगी। अगर हम मीमो यूज कर रहे हैं तो मेरी स्पीड और बढ़ जाएगी। लेकिन इस कंडीशन में 16 को हम अलॉट है तो हमको, और एच एस डी पी ए कोड्स मैक्सिमम 15 है, हम इसको 15 कोड्स को हम कम भी कर सकते हैं, 10 कोड भी कर सकते हैं। 10 कोड कर देंगे तो स्पीड मेरी मैक्सिमम स्पीड और कम हो जाएगी। लेकिन 15 कोड रख रहे हैं, 16 को हम यूज कर रहे हैं तो हमको मैक्सिमम डाउनलिंक स्पीड 14.4 mbps मिलेगी WCD में, नेटवर्क में। थैंक यू फ्रेंड्स। आज हम जाने कि WCD में हम कितनी हमको डाउनलिंक स्पीड मिल सकती है थ्योरेटिकल जो है, तो वो चीज़ हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं उस चीज़ के बारे में जाने।